18 में बी दे रखा 3, सी दे रखा 4, तो वो सी स्क्वायर किसको कहता है? वो सी स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। सी स्क्वायर किसको कहता है? वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो सी पता है, बी पता है, तो ए आ जाएगा। ओके, कर लोगे अब ये, ए और बी आ गया तो सर अपना एलिप्स आ जाएगा। चलो, और का डाउट एनसीईआरटी में किसी को डाउट? हाँ भाई, डीपीपी 3 में कोई डाउट? डीपीपी 3 के डाउट्स? फर्स्ट पूछा किसी ने, लेकिन फर्स्ट बताएंगे नहीं। फर्स्ट इज वेरी सिंपल, फर्स्ट बताना नहीं चाहिए, क्लास में कराया हुआ प्रश्न है। हम बताएंगे आठवां, आठवां, नौवां, 11, 13, 15। चौथा भी बता देंगे, चलो चौथा भी बता देंगे। पी पॉइंट पे नॉर्मल कर्व को अगेन मीट करता है क्यू पे।
नॉर्मल एट क्यू मेक्स एन PQ एंगल अल्फा बनाता है, ये बीटा बनाता है। तो ये पॉइंट मान लो 80 स्क्वायर कॉमा 280। नॉर्मल कोड के एंड पॉइंट का रिलेशन होता है, अगर ये टी है तो ये -t-2/t होता है, ये लिखवाया होगा सर ने। तो टी की जगह मैं लिख दूंगा -t-2/t। इसकी स्लोप आ जाएगी पी क्यू नॉर्मल कोड है, नॉर्मल है, टी पे नॉर्मल की क्वेश्चन होती है y इज इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। तो इसकी स्लोप आ जाएगी -t, तो tan अल्फा -t। ठीक है, और इसकी स्लोप आ जाएगी माइनस ऑफ दिस थिंग, तो t प्लस 2/t। tan अल्फा प्लस बीटा, t से t कट गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या आ जाएगा 2/t, और बाहर मल्टीप्लाई करना tan अल्फा से, तो आंसर आ जाएगा -2। समझ आ गया? अगर टी पॉइंट पर नॉर्मल लिखा जाए तो उसकी स्लोप होती है -t, ये पता है तुम लोगों को। एम और टी का रिलेशन मैंने तो करवाया था तुम लोगों को। चौथा क्लियर है? चौथे के बाद करेंगे आठवां। चौथा समझ आ गया भाई जिसका डाउट है? सार्थक कचवाहा लिख लो, फोर्थ जिसका भी डाउट है, उसके बाद करेंगे आठवां। y² इज इक्वल टू 8x जी से एक और नॉर्मल बना है। एक तरह से एबीसी पे जो नॉर्मल है वो जी पर मीट करते हैं, तो y को डाल देंगे x-2 का स्क्वायर, आ जाएगा x² + 4
-4x + 8x। ठीक है, जी पॉइंट को मान लो h, के ये होता है नॉर्मल। इसके 3 रूट्स हैं, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट या तीनों का सम पहले देखें, सम 0 होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा AT² 2AT1। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा AT2², 2AT2। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा AT3², 2AT3। सम ऑफ द रूट्स हमें पता होंगे AT1², क्योंकि ए और बी क्या है, लाइन और इसका इंटरसेक्शन, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, ये आ जाएगा रिलेशन T1 T2 में। तो ए क्या दे रखा है हमें, 4a है 8, a है 2, तो T1² + T2², a है 2 तो आ जाएगा 6, T1² T2², तो ये कितना आ जाएगा 1। तो T1 + T2 का स्क्वायर -2 T1 T2 = 6। यहां से T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी 1 या -1, पहले 1 रख के देखेंगे, तो उससे हमारे पास T1 + T2 आ जाएगा, तो वहां से T3 भी आ जाएगा, T3 आ जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। कर लोगे इसके पश्चात, यहां से T1 + T2 आ जाएगा, यहां रखोगे तो T1 + T2 की वैल्यू यहां से रखोगे तो यहां से T3 आ जाएगा। समझ आ गया है। ए बी सी जो है तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। अगर एक पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जहां नॉर्मल बनते हैं उनको कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। तो एबीसी को नॉर्मल पॉइंट्स है एक तरह से, और फिर ये रिलेशन तुम लोगों को पता ही होते हैं। तो यहां से T1 T2 भी आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो ऐसा सर्कल जिस मिनिमम रेडियस वाला सर्कल जो ए और बी से पास करे, ए 2 पॉइंट से पास करे, ऐसा सर्कल कम से कम रेडियस वाला वही होगा जो ए बी को डायमीटर मानता हुआ बनाया जाएगा। अगर डायमीटर नहीं बनाएंगे तो डायमीटर ए बी से ज्यादा होगा।
हाँ भाई लिख लो फटाफट। इस पैराबोला का फोकस क्या है? 2,0। हाँ मैंने वो ऑब्जर्व ही नहीं किया, अच्छा ऑब्जर्व किया हर्ष लोहिया ने। किसका फोकस है? 2,0। तो ये फोकल कोड है, तो T1 T2 डायरेक्टली आ जाएंगे। T1 T2 का प्रोडक्ट सीधा ही -1 आ जाएगा, तो T3 सीधा ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए। चलो इसके बाद 10वां करेंगे, ये लिख लो, फिर 10वां करेंगे। इसका नॉर्मल क्वेश्चन तो y इक्वल टू -T1x प्लस 2a T1 प्लस a T1 क्यूब, ये तो 1 है इसका। इसके नॉर्मल की क्वेश्चन लिख लो कि y इज इक्वल टू -T2x, x की जगह x माइनस के, प्लस 2a T1, 2a, 4a है 1, a है 1/4, y इज इक्वल टू -Tx प्लस 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। ये दोनों नॉर्मल है। ये दोनों कॉमन नॉर्मल है। दो इक्वेशन सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, यहां मुझे T2 यूज करना चाहिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट की रेशियो बराबर होगी, तो x का कोफिशिएंट क्या है? -T1, x का कोफिशिएंट क्या है? -T2, y का कोफिशिएंट क्या है? -1, y का कोफिशिएंट -1। कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? तो T1 इज इक्वल टू T2, यहां से T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा। यहां से T2 की जगह T1 लिख दोगे तो T1 कॉमन आकर कट जाएगा। T1 में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको तो ले जाओ।
2 माइनस 1/2 4 माइनस, ये आ जाएगा। तो k की वैल्यू 3/2 से ज्यादा होगी, क्योंकि 3/2 में कोई पॉजिटिव चीज ऐड कर रहे हैं, तो 1.5 से ज्यादा जो भी ऑप्शन है वो आंसर आ जाएगा 2 3 4। समझ आ गई बात है? दोनों के नॉर्मल इक्वेशन लिखी, कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहां से T1 इक्वल T2 आ गया, इन दोनों को कंपेयर किया, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास k ग्रेटर देन 3/2। तो क्योंकि 3/2 में कोई पॉजिटिव चीज ऐड कर वैल्यू 3/2 से बड़ी होगी, तो जो जो k की ऑप्शन 1.5 से बड़ी है वो आंसर में आ जाएगी। 10वां जिसका डाउट है समझ आ गया तो लिख दो 5। दसवें के बाद क्वेश्चन पूछा है 13 15 11 11 13 15। 10वां नोट कर लो, फिर 11 13 15 करेंगे। दसवां देख लो भाई, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लो, कई बच्चों ने होमवर्क नहीं भी किया होगा, ऐसे भी महारथी होंगे। यह पैराबोला है हमारे पास, PQ इज द डबल ऑर्डिनेट, नॉर्मल एट P intersect the line passing through Q and parallel to x axis at G। लोकस ऑफ G निकालना है। तो P पॉइंट का मान लो 80 स्क्वेयर 280, ये डबल ऑर्डिनेट है तो ये पॉइंट आ जाएगा 80 स्क्वेयर -280। P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे, नॉर्मल एट P y इज इक्वल टू -dx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका h क्या होगा, पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, x एक्सिस पैरेलल कोई भी लाइन हो तो उसका y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होता, तो y कोऑर्डिनेट इसका -280 रहेगा। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ये, y को यहां डाल दोगे तो x आ जाएगा। t से t कट गया, x उधर जाएगा, 4a प्लस 80 स्क्वेयर, t को डाल दोगे -k/2a,
एक्स आ गया, ये टी को इससे रिप्लेस कर दिया, के को वाई से रिप्लेस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आ गए? 11वां समझ आ गया, के को वाई से रिप्लेस कर दोगे तो एक पैराबोला मिल जाएगा तुम लोगों को। ऐसा 11 के बाद करेंगे 13। कितना टाइम हो गया है? कितने डाउट पूछते हो तुम लोग? 6:15 हो गए भाई। इसके बाकी के डाउट अगली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। 13, 14, 15, 16 अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, दोबारा ट्राई करके आना। 11 तक डिस्कस कर लिए मैंने, 12, 13, 14, 15, 16 दोबारा ट्राई करके आना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार और कोशिश करके आना, ये नोट कर लो, फिर आगे एलिप्स में आगे पढ़ा जाए। नहीं तो हर बार तुम लोग डाउट पूछ पूछ के सारी क्लास निकाल देते हो। जल्दी लिखो, आई एम गोइंग टू रेज इट। चलो लिखो आगे। अलिफ्स में हमने काफी कुछ कर लिया था, और हमने फोकस वगैरह निकालना सीखा था, ठीक है ना। एक प्रश्न सॉल्व कर दो। जैसे पैराबोला में शिफ्टेड एलिप्स होता था, वैसे ही हाइपरबोला एलिप्स में भी शिफ्टेड एलिप्स होगा। इसको कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर दोगे, इसको कैपिटल वाई से रिप्लेस कर दोगे। ये जैसा एलिप्स में करा किया था वैसा इसमें भी करेंगे हम लोग। तो इसके लिए निकाल दो सब कुछ, इसके लिए सेंटर निकाल दो, फोकस निकाल दो, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट निकाल दो, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम निकाल दो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। हरी आप कर सकते हो ना ये? कैन यू डू इट और नॉट? चलो करो फिर। करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना तो है कि करना चाहिए, तो होना चाहिए।
सेंटर इसका आएगा 1, -1, ठीक है। बी स्क्वायर ये कौन सा है, y पर फैला हुआ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 1, बी स्क्वायर क्या है 4, ई स्क्वायर आ जाएगा 3/4, ई आ जाएगा √3/2। तो फोकस आ जाएगा इसका, ये एक से शिफ्ट होगा -1, (0, BE होता है, तो -1 माइनस सॉरी 1, ये -1 प्लस माइनस BE, बी क्या है 2, फोकस से आ गया, सेंटर आ गया, लेटेस्ट सेक्टर लेंथ होगी 2a² बाय बी 1, लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ 1 आ जाएगी। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड -1 प्लस 2 साइन थीटा। किस किस के ठीक हुए सारे, फोकस, सेंटर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स सबके ठीक हुए, किसी को डाउट है इसमें? चलो सबके ठीक हुए, अच्छी बात है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल वो होगा, सेंटर होगा उसका 1, -1 और रेडियस होगा 2। ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर होगा 1, -1 और रेडियस होगा 2। चलो लिखो आगे, रिमार्क। क्या चाहिए बेटा? लिखो रिमार्क, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रिमार्क लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट if point is on the ellipse, equation of pair of tangents if point is outside the ellipse, equation of chord of contact, and equation of chord whose midpoint is given is the same as discussed in circles। जो रिमार्क पैराबोला में लिखवाया गया था कि कौन सी 4 बातें कैरी फॉरवर्ड होती हैं सर्कल से पैराबोला में, वही 4 बातें पैराबोला से एलिप्स में कैरी फॉरवर्ड होती है। टेंजेंट अगर पॉइंट एलिप्स के ऊपर हो t = 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी t = 0, पेयर ऑफ टेंजेंट s × s11 बराबर t² एंड कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता हो t बराबर s11, वो भी सेम उसी तरीके से निकाला जाएगा। लिखो आगे, सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या है, लिखो, एलिप्स इज ऑल्सो, लिखे सब लोग, सेकंड डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिप्स में बहुत कम चीजें हैं, इसलिए जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
ellipse is also the locus of a point. Ellipse is also the locus of a point which moves such that ellipse is also the locus of a point which moves such that its sum of distances from two fixed points its sum of distances sum of distances from two fixed points is constant. That constant gives length of major axis. That constant gives length of major axis. तो अगर एलिप्स है, ये इसका फोकस है, ये इसका दूसरा फोकस है। एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले, उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट 2a के बराबर होगा। कहीं पर भी पॉइंट ले लो एलिप्स के सर्कमफ्रेंस पे, कहीं पर भी उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर हमारे को दो फिक्स पॉइंट पता है, अगर तुमने एलिप्स ड्रॉ करना हो, घर पे ड्रॉ करना हो, तो क्या करोगे? एक बोर्ड लो, कार्डबोर्ड पे दो पिन अटैच कर दो, उसके ऊपर एक धागा बांध दो। धागे की लंबाई इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। तो एक धागा बांध दो जिसकी लंबाई इन दोनों से ज्यादा है, तो ये धागा इन दोनों फिक्स पॉइंट पर जोड़ दो, इन दोनों पिन पे अच्छे से अटैच कर दो और एक पेन यू रख के घुमाओ। धागा इस तरफ हो, पेन इस तरफ घुमाओगे तो एक एलिप्टिकल पाथ बनेगा। ये दोनों फिक्स पॉइंट फोकस का कार्य करेंगे। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी समझ लो अच्छे से कि PF1 प्लस PF2 2a के बराबर क्यों होता है। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये फोकस, ये दूसरा फोकस। PF2 विल बी इक्वल टू E टाइम्स PM2 होगा कि नहीं? बाय डेफिनेशन एलिप्स पर कोई भी पॉइंट हो, उसका फोकस से डिस्टेंस और उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशियो कांस्टेंट होती है और वो कांस्टेंट E होता है। ये फोकस है तो ये डायरेक्ट्रिक्स। PF1 is equal to E times PM1. PF1 plus PF2 is equal to E times PM1 plus PM2. PM1 plus PM2 के बराबर। ये है x is equal to A by E, ये है x is equal to minus A by E। PM1 plus PM2 ये लेंथ कितनी हो जाएगी? PM1 plus PM2 ये लेंथ आ जाएगी 2AE के बराबर। तो ये हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कई बार प्रश्नों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एलिप्स के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो, उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम 2a के बराबर होता है। 2a इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। समझ आ गई बात है? समझ आ गई है तो 5 लिख दो, डाउट है तो 9 लिख दो।
लिखो फिर एक प्रश्न, लिखो प्रश्न लिखो एक। एन एलिप्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, एन एलिप्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, एलिप्स खुद ओरिजिन से गुजर रहा है, हैविंग फोकस 5,12, हैविंग फोकस 5,12 एंड 24,7, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। एलिप्स खुद ओरिजिन से पास कर रहा है, मींस एलिप्स ऐसा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये उसके फोकस है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। क्या आंसर आया भाई? क्या आंसर आया है? हुआ किसी का? अनिमेश पायल का गलत है, हर्ष लोहिया का गलत है। इसेंट्रिसिटी 1 से कम आएगी भाई, हर्ष लोहिया जाड़िए। इसेंट्रिसिटी 1 से कम आएगी। इतना मुश्किल नहीं था ये, आसान है, होना चाहिए था। चलो मैं तरीका बताता हूं, घर से कर लेना। एलिप्स है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये फोकस है, ये दूसरा फोकस है। OF1 प्लस OF2 इज इक्वल टू 2A।
ओ है ओरिजिन, ये दोनों पॉइंट पता है तो OF1 की लेंथ आ जाएगी, OF2 की लेंथ आ जाएगी तो 2a आ जाएगा। फोकस के बीच की दूरी होती है 2AE, फोकस पता है, इनके बीच की दूरी पता है, तो 2a यहां से आ जाएगा, उसको यहां डाल दोगे, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, F1 F2 आ जाएगा, तो यहां से E आ जाएगा। आंसर आएगा √386/38। समझ आ गया, कर लोगे? चलो भाई, घर से करके आना, ये वाला प्रश्न तुम्हारा होमवर्क है और DPP 4 तुम्हारा होमवर्क है। यह है एक प्रश्न और DPP 4 इज योर होमवर्क, तो करके आइएगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।